स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स के मेटल्स के साथ नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है इसको आज हम देखेंगे मेटल्स के साथ रिएक्ट करवा के। और मेटल्स में मैं सबसे पहले जो मेटल लूंगा वो है जी हमारे पास कॉपर है, कि कॉपर के साथ जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। कॉपर जो है ये सॉलिड स्टेट में हमारे पास, और इसके साथ जी हम नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट करवा देंगे। ये हमारे पास आ गया जी नाइट्रिक एसिड, और वो नाइट्रिक एसिड कौन सा जी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, कॉपर नाइट्रेट। मैं यहाँ इसका प्रोडक्ट जो है वो लिख लेता हूं यहाँ पे कि कॉपर नाइट्रेट प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास जी प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वाटर भी जो है वो साथ इसके आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, वाटर को मैं यहाँ लिख लेता हूं। अगर यहाँ पे हम देखें कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो कॉपर है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। यानी जो मेटल है कॉपर, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल को, ये जो कॉपर मेटल है इसको क्या कर रहा है जी, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसको क्या कर रहा है जी, ऑक्सीडाइज कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें जो नाइट्रोजन की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 4 में जा रही है। तो इट मीन के नाइट्रोजन पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस हो रही है, यानी कम हो रही है। और मेटल को जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है ये कंसंट्रेटेड है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा, और इसी तरह मुझे यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे मुझे वाटर के साथ भी 2 लगाना होगा। तो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि मॉडरेटली कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है, मॉडरेटली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यानी मॉडरेटली किस तरह से कि जो ना ज्यादा कंसंट्रेटेड हो और ना ही ज्यादा जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है डाइल्यूट हो, बल्कि वो एक दरमियान किसी कंडीशन में हो, उसको हम कहेंगे मॉडरेटली कंसंट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर के साथ किस तरह से जो है वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड, और ये मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है। ये जब रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, एक तो प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह आ जाएगी हमारे पास कि कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे मैं कॉपर नाइट्रेट इसी तरह लिख लूंगा यहाँ पे। और उसके बाद जो है दूसरी जो हमारे पास चीज आएगी वो क्या आएगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, और उसके साथ जो है वाटर तो आएगा ही। तो मैं यहाँ पे वाटर को भी यहाँ लिख लेता हूं कि H2O वाटर। तो जो मॉडरेटली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, यानी जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड भी नहीं है और बहुत ज्यादा जो है वो डाइल्यूट भी नहीं है, बल्कि दरमियान किसी कंडीशन में है, तो उसके साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा या जब भी मेटल रिएक्ट करेंगी तो वो क्या हो जाएंगी जी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी। तो यहाँ पे कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, और इसी तरह जो है वो नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 2 में जा रहा है, पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, पॉजिटिव 5 से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, उसके लिए हम उसे एक नंबर असाइन कर देते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने देखा कि जो मॉडरेटली कंसंट्रेटेड, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं मॉडरेटली कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड को मैं शॉर्ट में लिख लूंगा CONC, और यहाँ पे मैं एरो से शो कर दूं कि ये जो नाइट्रिक एसिड में शो कर रहा हूं ये मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है। तो इसके साथ क्या हो गया जी, जो है मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो गई। इसी तरह का हम एक और रिएक्शन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे जिंक के साथ नाइट्रिक एसिड जो है वो किस तरह से रिएक्ट करता है। जिंक, Zn, जिंक जो है ये एक मेटल है,
जिंक जो है ये भी मेटल है, जिंक, और इसके साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो कौन सा नाइट्रिक एसिड जी, इस केस में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट NO3 जिंक नाइट्रेट, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन हुआ है जिस तरह से कॉपर के साथ रिएक्शन हुआ है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ने जिंक को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आया जी, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये इसमें जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है ये पॉजिटिव 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इनकी मैं स्टेट्स लिख लेता हूँ। वाटर जो है ये लिक्विड स्टेट में होगा, यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूं और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूं। नाइट्रिक ऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा, इधर भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में होगा, यहाँ पे भी गैसियस स्टेट में होगा। इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे मुझे 4 लगाना होगा, इस जगह पे 4 नाइट्रिक एसिड के साथ, और इसी तरह मुझे यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी मुझे 2 ऐड करना होगा, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह ऊपर इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे 8 और यहाँ पे 3, और इसी तरह कॉपर नाइट्रेट के साथ यहाँ पे मुझे 3 ऐड लगाना होगा, और 4 वाटर हो जाएंगे, और 2 जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। तो यूं जो है वो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो ओवरऑल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मॉडरेटली कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल्स को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। मेटल्स को क्या कर देता है जी, ऑक्सीडाइजेज। तो मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है जी नाइट्रिक एसिड, यानी मॉडरेटली कंसंट्रेटेड मीन के ना तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड और ना ही डाइल्यूट, ना ही बहुत ज्यादा डाइल्यूट, यानी दरमियाना, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मॉडरेटली कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड या मॉडरेटली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मेटल्स को जो है वो क्या कर देता है जी, ऑक्सीडाइज कर देता है, उनसे इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेता है। इस चीज को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, यानी कोई भी एटम, यानी यहाँ पे जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है जी, 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसी तरह जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इनकी क्या हो रही है जी, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स।